जय हिंद दोस्तों। अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में वीडियो जो बनाए थे उनमें आपको आईपीसी के और बीएनएस के जो सेक्शन होते थे उनको डिफाइन करते हुए कुछ टॉपिक को हमने क्लियर किया था। उसी क्रम में हम बताने वाले हैं कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो हम शॉर्ट वीडियो में सेक्शन के साथ कुछ उसके टॉपिक बताएंगे, फिर आपको एक 5 to 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करते हुए सेक्शन के साथ एक लैंडमार्क केस बताते हुए आपको पूरा पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे अगर हम बात करें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को हिंदी में बात करें तो उसको जमानती और गैर जमानती अपराध कहते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश के मीनिंग की, ऐसा ऑफेंस जो जिसपे बेल मिल सकता है। यहाँ हमें पहले ही पता चल रहा है कि बेल बेल मतलब जिसमें हमें जमानत मिलती है। नॉन बेलेबल मतलब जिसमें जमानत इजिली नहीं मिलती, मिलती तो इसमें भी है लेकिन इजिली नहीं मिलती है। जमानती और गैर जमानती अपराध का मतलब क्या हुआ? ऐसा अपराध जिसमें जमानत मिल सकता है और ऐसा अपराध जिसमें जमानत नहीं मिलता उसको गैर जमानती, जिसमें जमानत मिल जाता है उसको हम जमानती अपराध कहते हैं। अब बात करें दोनों के सेक्शन की, तो सेक्शन सीआरपीसी का जो 2A था वहां पे हमारा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का डिफिनीशन दिया हुआ था। जैसे हमने पहले कई सारे बुक्स पढ़े हैं हमने, तो वहां क्या पढ़ा था हमने आईपीसी के या फिर जितने बुक अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्या होता था कि सेक्शन 2 जो होता था वो डिफिनीशन क्लॉज होता था। उसी तरीके से सेक्शन सीआरपीसी का 2A जो सेक्शन था वो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल बेलेबल ऑफेंस का डिफिनीशन डिफाइन करता था। अब उसी को जो बीएनएस में डिफाइन किया गया सेक्शन 2A सी में, कि मतलब 2A के सी में डिफाइन किया गया कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, मतलब उसके डिफिनीशन को। अब अगर बात करें कि बेलेबल ऑफेंस है क्या और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, तो जो ऑफेंस अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें बेल इजीली मिल जाए उसको बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, और ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल हमको इजीली ना मिले उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। इजीली वर्ड की जगह हम यूज कर सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस को पुलिस चाहे तो अपने पुलिस के पास ये पावर होता है कि वो मतलब उसको बेल दे सकती है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट नो एनी बेल इज परमिटेड। मतलब यहाँ कोर्ट के ऑर्डर पे ही बेल मिलेगा। यहाँ बेलेबल ऑफेंस में आपको बिना कोर्ट के ऑर्डर से भी बेल मिल सकता है। अब बात करें दोनों को कौन से ग्रांट पे, मतलब एक ग्राउंड रखा जाता है कि इस आधार पे मुझे बेल चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 436 सीआरपीसी के, तो वहां पे डिफाइन किया गया कि बेलेबल ऑफेंस के लिए कौन कौन से ग्रांट होते हैं। कि आपने जैसे हमने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ डिफाइन करने से पहले पहले बता दूं कि बेलेबल ऑफेंस में डिफिनेशन क्या हो सकता है। मतलब एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई थेफ्ट कर दिया, चोरी किया, कुछ नॉर्मल असॉल्ट कर दिया, ऐसे केस में जैसे डिफेमेशन हो गया, इन सब कंडीशन में हम अगर बात करें तो वो बेलेबल ऑफेंस में आ जाएंगे। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में मान लीजिए कोई रेप कर दिया है, कोई मर्डर कर दिया है, ऐसे केसेस को तो हम बेलेबल ऑफेंस नहीं कर सकते ना, कि किसी का मर्डर कर दो, कह दो कि मुझे बेल मिल जाए, मुझे जमानत हो जाए, तो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में क्या होगा कि वहां बेल मिल जाएगा, जैसे आपका थेफ्ट हुआ, कोई नॉर्मल असॉल्ट हुआ, कोई डिफेमेशन हुआ, ऐसे कंडीशन को हम बेलेबल ऑफेंस में रखते हैं। अब जैसे हमने बात किया कि सेक्शन 436 का, सीआरपीसी का जो 436 सेक्शन है वो बताता है कि कुछ कैसे ग्रांट होते हैं बेलेबल ऑफेंस के, कि मतलब कौन से ग्रांट के या कौन से ग्राउंड के आधार पे आपको बेल मिलेगा, वो ग्रांट आप रख सकते हैं। वही अब हमारे सेक्शन 480 के बीएनएसएस में दिया हुआ है कि बीएनएसएस का सेक्शन 480 डिफाइन करता है ग्रांट ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस, कि बेलेबल ऑफेंस के लिए कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए, कौन कौन से ग्रांट होने चाहिए जिसपे आपको बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा या बेल मिल जाएगा। 436 सीआरपीसी में डिफाइन करता था वही पॉइंट, और 480 बीएनएसएस में डिफाइन करता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रांट हैं जो कि हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस में होते हैं, कि जब हम नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर हम बेल ले रहे हैं तो वहां कौन कौन से ग्रांट रखेंगे, कौन कौन से ग्राउंड वहां बनेंगे। तो सेक्शन 437 का सीआरपीसी का डिफाइन करता है कि कौन से ग्रांट होने चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, और सेक्शन 480 बीएनएसएस का डिफाइन करता है। यहाँ बीएनएसएस का 480 इसमें भी रहेगा, 480 इसमें भी रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और यहाँ 437 सीआरपीसी का और यहाँ 436 सीआरपीसी का। अब आपका बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का को हम डिफाइन कर चुके हैं। और सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होगा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का, अगर पनिशमेंट के लेवल पे देखा जाए, कि जो बेलेबल ऑफेंस होगा उसमें जो पनिशमेंट मिलेगा आपको वो लेस देन 3 ईयर मिलेगा। कि मतलब आपका चोरी की हो तो कितनी बड़ी चोरी कर लोगे, कि मतलब उसका पनिशमेंट हम डेथ सेंटेंस तो नहीं मिल सकता है, तो वहां जो पनिशमेंट आपको मिलने वाला बेलेबल ऑफेंस में वहां लेस देन 3 ईयर होगा। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में
जो आपको पनिशमेंट मिलेगा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जगह पे डेथ पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस की भी सजा मिल सकती है। तो इस तरीके से जैसे हमने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया है, उसी क्रम में अब हम एक डिटेल वीडियो में बताएंगे कि बेलेबल ऑफेंस में कौन कौन से कंडीशन होते हैं, पुलिस की क्या अथॉरिटी होती है, उसकी सर्विलिटी कैसे होती है, उसका कोई लैंडमार्क केस बताएंगे। पूरा टॉपिक आपका एकदम डिफाइन अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। थैंक यू।